हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का जो साइन होगा ये जेमिनी साइन से लेकर वर्गो साइन के जो लोग हैं उनके लिए ये मंथली प्रभाव होगा। जैसे 2026 का जो ये मार्च का महीना है सभी राशियों पर एक प्रभाव देगा और यहाँ पे ग्रह राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। कैसा कंडीशन होगा इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में सभी राशियों के लिए जन्मपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन चीजों को समझने में ये कुंडली आपकी मदद करने वाली है। तो जैसे कि आप मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे मंथली प्रभाव होगा। और इनका जैसे कि करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और भौतिक सुख सुविधाएं किस प्रकार से होगा और कैसा रहने वाला है, इसका हम यहाँ पे गहन स्टडी करेंगे जनपत्री के साथ। और एंड में उपाय भी होगी सभी राशियों की। कुंभ राशि को छोड़कर और ये मीन राशि में भ्रमण संचरण करेंगे 15 मार्च 2026 को। वही गुरु मार्गी होंगी 11 मार्च 2026 को। 26 मार्च 2026 को शुक्र मेष राशि में भ्रमण संचरण करेंगे। तो कुछ इस तरह से राशि परिवर्तन भी होगा। यहाँ पे हम साइन की तरफ बढ़ते हैं और प्रत्येक साइन के बारे में यहाँ पे हम विस्तार से जानेंगे। तो पहला साइन जो है आज का ये जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप सबके लिए जन्मपत्री है। आपके लग्न में ही गुरु का भ्रमण संचरण, वही आपके थर्ड हाउस में केतु देव हैं और ये आपके भाग्य भाव में यहाँ शुक्र, मंगल और सूर्य, बुध, राहु का युक्ति कंजक्शन है। शनि आपके दसम भाव में है। इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। तो अब यहाँ पे हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं सप्तम भाव पे, 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। इसके बाद केतु को भी गुरु दृष्टि प्राप्त है। तो केतु आपके थर्ड हाउस में, तो ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, भाग्य को 7वीं, डिजायर को 9वीं दृष्टि से। ये सामूहिक ग्रह जो है आपके भाग्य भाव में है, यानी शुक्र, बुध, सूर्य और राहु, मंगल, इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी थर्ड हाउस पे। इसके बाद यहाँ पे मंगल जो है, मंगल 23 फरवरी 2026 को ये आपके भाग्य भाव में आ चुके हैं और 45 डेज तक यहीं पे रहेंगे। 40 या 45 डेज तक यहीं पे रहने वाले हैं भाग्य भाव में। तो इनके पास भी 3 दृष्टि है। तो इनकी चौथी दृष्टि द्वादश पे, 7वीं थर्ड हाउस पे, 8वीं सुख भाव पे। अब शनि देखिए आपके दसम भाव में है, करियर के भाव में है। तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि द्वादश पे, शनि की जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ पे और शनि की जो 10वीं दृष्टि हो आपके सप्तम भाव पे होगी। से ग्रह का दिशा डायरेक्शन है। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रभाव, यह महीना करियर में नए अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत होगी। प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी और काफी एफर्ट लगाएं। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। अचानक खर्च बढ़ सकता है। निवेश सोच समझ कर ही करें। किसी तरह का जल्दीबाजी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी गलतफहमियां हो सकती है। विवाहित जीवन सामान्य ही रहेगा। स्वास्थ्य में देखा जाए तो पेट और नसों से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती है। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग प्राणायाम ध्यान करें। ऑफिस में सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखें। नई स्किल सीखने का समय अनुकूल है। कला में इन्वॉल्व होंगे और नई चीज़ों से आप रूबरू होंगे। चीज़ों को करने के लिए आपके अंदर एक अलग प्रकार की चेष्टा जागेगी। अब वही पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। महीने के अंत में शुभ समाचार मिल सकती है। उपाय को हरे वस्त्र का दान करें। बुद्ध बुधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लें। गाय को हरा चारा जैसे पालक। चलिए आगे बढ़ेंगे। कैंसर साइन कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये जन्मपत्री कर्क वालों के लिए है। इस समय आपके धन भाव में है केतु महाराज। इसके बाद अष्टम भाव में आपके शुक्र, सूर्य, बुध, राहु का युक्ति कंजक्शन है। शनि आपके भाग्य भाव में है। गुरुदेव आपके द्वादश भाव में है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। उनके पास 3 दृष्टि है। तो केतु यहाँ से षष्ठ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, अष्टम को 7वीं और दसम भाव को 9वीं दृष्टि से। बाद ये शुक्र, मंगल और ये सूर्य, बुध, राहु की सामूहिक दृष्टि धन पे होगी। मंगल के पास कुछ और दृष्टियां उसको जान लेते हैं। मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो होगी ये डिजायर पे होगी, 7वीं धन पे, 8वीं एफर्ट की यानी थर्ड हाउस पे। शनि के पास 3 दृष्टि है। तो शनि यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि डिजायर पे, शनि की तीसरी दृष्टि डिजायर पे होगी। शनि की जो 7वीं दृष्टि होगी थर्ड हाउस पे
और शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी ये आपके षष्ठ भाव पे होगी। और उसके बाद गुरु द्वादश भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ पे, 7वीं भाव पे, 9वीं अष्टम भाव पे। भाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, प्रमोशन के नए संकेत मिल सकते हैं, व्यापार में लाभ के योग बन रहा है, शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, शिक्षा में सफलता की मजबूत बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, परिवार से धन लाभ हो सकता है, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी, अविवाहित हैं उनके लिए विवाहों का प्रस्ताव भी आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य रहेगा, पर सर्दी जुकाम यानी जो मौसमी बीमारी है उससे आपको थोड़ा सा कराएगा समय, तो सावधान रहें, अलर्ट होकर आगे बढ़ें, अपने सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दें, मानसिक शांति के लिए ध्यान करें, ऑफिस में राजनीति और पॉलिटिक्स से दूर रहें, सामाजिक मान सम्मान नेम की वृद्धि होगी, धार्मिक यात्रा की योग बन सकता है, महीने के अंतिम सप्ताह में विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। उपाय के तौर पर देखा जाए तो सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि जब भी भगवान शंकर की स्तुति करेंगे तो आपकी राशि के स्वामी ही चंद्रदेव हैं, तो वहाँ पे चंद्रमा का जो भाव है काफी सकारात्मक देखने को मिलेगा। वही चावल का दान करें। आगे बढ़ेंगे लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, ये जनपत्री स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिंह वालों के लिए है। आपके लग्न में केतु का होना, वही आपके 7वें भाव में शुक्र मंगल सूर्य बुध राहु का होना, शनि आपके 8वें भाव में है, गुरु आपके डिजायर के भाव में है, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन है। अब यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं सप्तम पे और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पे। ये सामूहिक ग्रह जो 7वें भाव में है ये आपके व्यक्तित्व आपके लग्न पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन मंगल के पास कुछ और दृष्टि है। मंगल यहाँ से देख रहे हैं, मंगल की 4थी दृष्टि जो होगी आपके 10वें भाव पे, 7वीं लग्न पे, 8वीं धन पे। के पास 3 दृष्टि है। शनि करियर के भाव को देखेंगे, 10वें भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, शनि की 7वीं दृष्टि धन पे, 10वीं शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी पंचम पे। गुरुदेव यहाँ पे आपके रिडायर के भाव में है यानी एकादश भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे, 7वीं पंचम पे और 9वीं दृष्टि 7वें भाव पे। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। करियर में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आ सकती है, धैर्य और आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, तो यानी अपना कॉन्फिडेंस लेवल पे आप काम करें। व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है, शिक्षा पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं, आर्थिक मामलों में सावधानी रहें, खर्चों पे नियंत्रण जरूरी होगा, प्रेम संबंधों में अहंकार से बचे, दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हृदय और पीठ से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, नियमित व्यायाम लाभदायक रहेगा, से सहयोग मिलेगा, नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी, महीने के अंत में आर्थिक लाभ होने की विशेष रूप से संभावना बन रही है। उपाय की तरफ बढ़ेंगे तो रविवार को सूर्य को जल अर्पित करें और वही सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें प्रतिदिन, गुड़ और गेहूं का दान करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। और वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, ये जनपत्री देख सकते हैं आप, ये स्क्रीन पे इस कन्या राशि वालों के लिए है। ये जनपत्री कन्या राशि वालों के लिए आपके 6ठ भाव में जो ग्रह हैं ये सूर्य बुध और मंगल शुक्र भी यहीं पे है, तो यहाँ पे 5-5 ग्रह का होना से प्रभाव देगा। शनि आपके 7वें भाव में है, गुरुदेव आपके 10वें भाव में है, केतु आपके द्वादश भाव में है, तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का प्लेसमेंट है। अब चलिए हम दृष्टि विचार कर लेते हैं। ये 4-5 ग्रह का दृष्टि जो होगा आपके द्वादश भाव पे होगी। देखिए मंगल के पास कुछ और दृष्टि जान लेते हैं। मंगल यहाँ से भाग्य को देखेंगे दृष्टि से, मंगल की 7वीं दृष्टि द्वादश पे, मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न के बाद शनि जो है ये आपके 7वें भाव में है, तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी भाग्य में, लग्न पे 10वीं दृष्टि जो होगी आपकी यहाँ चतुर्थ भाव पे होगी। गुरु जो है आपकी करियर के भाव में 10वें भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी धन पे, 7वीं दृष्टि जाएगी 7वें भाव पे और 9वीं दृष्टि जाएगी 6ठ भाव पे। केतु के पास भी 3 दृष्टि है, तो केतु आपके द्वादश में है, तो ये आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, 6ठ भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, 8वें भाव को देखेंगे ये 9वीं दृष्टि से, तो कुछ इस प्रकार से दृष्टि होगी। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, कन्या राशि करियर में प्रगति के मजबूत संकेत हैं, नई नौकरी का अवसर मिल सकता है, व्यापार में विस्तार संभव। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा, परीक्षा में अच्छे अंक मिलने के योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश से लाभ होगा, प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद होगा, मधुर होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बढ़िया रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी, योग और ध्यान और लाभ प्राप्ति होगी, ऑफिस में आपकी प्रशंसा होगी, नई जिम्मेदारियां मिल सकती है,
पारिवारिक वातावरण जो होगा शांतिपूर्ण रहने वाला है। महीने का अंतिम भाग जो है अत्यंत शुभ रहेगा। बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, गंग गणपति नमः का जाप करें, हरे मूंग का दान करें। काफी चीजें आपकी फेवर में होंगी। तो ये था मासिक राशि फल पे चर्चा। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद जी। हर हर महादेव।